हेलो एवरीवन। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स ऑफ बुद्धिज्म देखने वाले हैं कि बुद्धिज्म के कौन कौन से पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो बुद्धिज्म बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। जैसे भारत में हिंदू धर्म और जैन धर्म हुआ करता था, वैसे ही भारत में बौद्ध धर्म भी हुआ करता था। बौद्ध धर्म इंडिया में बहुत ज़्यादा, यानी कि अराउंड द एंशियंट टाइम पीरियड, बौद्ध धर्म इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और बहुत दूर दूर तक बौद्ध धर्म इंडिया में स्प्रेड होता है। नॉट इवन द इंडिया, आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो। श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, बर्मा, और आप चाइना बात कर लीजिए, नेपाल बात कर लीजिए, बौद्ध धर्म सब में एक समय पर स्प्रेड होता है। तो ये बौद्ध धर्म किसके द्वारा स्थापित किया गया, क्या ये धर्म था, क्या इसकी इम्पोर्टेंस थी, और किस कौन कौन सी चीज़ें हमें बुद्धिज्म सिखाता है, वो सारी बातें आज हमें इस लेक्चर के थ्रू देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, इस टॉपिक से, इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाउंडर की, कि बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे। बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नेम, इनका अनदर नेम, इनका बर्थ नेम सिद्धार्थ था, और जब ये बुद्ध बन गए तो इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से पुकारा जाने लगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गार्डन्स नामक जगह पर होता है, जो कि कपिल वस्तु में है। और आज ये कहाँ देखने के लिए मिलेगी, आज ये भारत के इंडो नेपाल बॉर्डर पर देखने के लिए मिलेगी। क्या, लुम्बिनी। ठीक है, तो लुम्बिनी में बर्थ होता है गौतम बुद्ध का, एंड इट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द क्वेश्चंस। अगर गौतम बुद्ध की डेथ की बात करें तो गौतम बुद्ध की जो डेथ होती है वो भारत के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में होती है, गौतम बुद्ध की डेथ। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाउंडर गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है, जो कपिल वस्तु इंडो नेपाल बॉर्डर पर है, और डेथ उनकी होती है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। तो ये है आपके लिए एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो बुद्धा की लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जिन्हें अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है। बुद्धा के लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं उन्हें 8 ग्रेट इवेंट्स बोला गया है। ठीक है, और इन्हें अलग अलग नाम से अलग अलग सिंबल से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। एवरी सिंबल रिफ्लेक्ट्स अ इंपॉर्टेंट इवेंट अबाउट दी बुद्धाज लाइफ। ठीक है, तो कौन कौन से इवेंट है। इवेंट जैसे कि बुद्धा का बर्थ, बुद्धा का एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति, कि बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति कब हुई। बुद्धा का एनलाइटनमेंट, बुद्धा का फर्स्ट सरमन, सरमन माने उपदेश, कि बुद्धा ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, इसके बाद बुद्धा की डेथ। दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द बुद्धाज लाइफ, जिन्हें अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है, और ये हमारे एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो चलिए इसको देखते हैं कि बुद्धा की लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को किसके द्वारा दिखाया गया। तो सबसे पहले है बुद्धा का बर्थ। बुद्धा का बर्थ, बुद्धा वॉज बॉर्न सिद्धार्थ गौतम। इनका जन्म जो होता है, इनकी बर्थ का नाम होता है सिद्धार्थ गौतम, और ये शाक्य क्लैन के प्रिंस थे, यानी कि शाक्य क्लैन के ये राजकुमार थे सिद्धार्थ गौतम। और इनका जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म होता है। इनके बर्थ को दिखाया जाता है लोटस फ्लावर एंड बुल से। ठीक है, कमल का फूल और बुल से इनके बर्थ को सिंबलाइज किया जाता है गौतम बुद्ध के। ठीक है, अगला है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन, कि गौतम बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट चाहिए था, जब इन्हें ज्ञान चाहिए था, तो गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट के लिए अपने घर को त्याग दिया, अपने घर को छोड़ दिया। गौतम बुद्ध एक प्रिंस थे, एक राजकुमार थे। इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इनके पास हर चीज़ की व्यवस्था थी, हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध कहीं ना कहीं परेशान रहा करते थे। ये एक दिन अपने सैनिक के साथ महल से बाहर घूमने जाते हैं, तो इन्हें रास्ते में बहुत सारे चीज़ें दिखती हैं। क्या क्या, इन्हें बोलते हैं फोर साइट्स, कि गौतम बुद्ध को अपने घर से निकलने के बाद, अपने महल से निकलने के बाद क्या क्या दिखाई दिया। गौतम बुद्ध को दिखाई दिया एक ओल्ड एज मैन, एक ओल्ड एज सिक मैन, यानी कि एक बूढ़ा बीमार व्यक्ति। तो गौतम बुद्ध को ये लगा कि आफ्टर ऑल हमारा अल्टीमेट ट्रुथ तो ये है, मैं जो रह रहा हूँ वो ट्रुथ नहीं है, वो तो एक कवरिंग है जिसके अंडर, जिसकी सिक्योरिटी में मैं रह रहा हूँ, पर अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि एक
एक दिन बूढ़ा होकर मुझे इसी अवस्था में जाना है। और उसके बाद और अल्टीमेट ट्रूथ है डेथ, कि बूढ़ी अवस्था में जाने के बाद या किसी भी वजह से अ पर्सन हैज़ टू डाई, हर व्यक्ति की डेथ होती है, वो लाइफ का अल्टीमेट ट्रूथ है। इसके अलावा उन्हें एक वॉन्डरिंग एस्केटिक दिखाई दिया। ये कौन है? यानी कि एक घूमता हुआ, एक भटकता हुआ साधु उन्हें दिखाई दिया। तो उन्होंने देखा कि जब भी ये लोग परेशान हैं, ये जो साधु है इसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत एनलाइटनमेंट है, उसकी वजह से साधु इतना दुखी नहीं है जितने दुखी बाकी सारे लोग हैं। तो बुद्धा ने सोचा कि शायद जो अभी तक मैं करता आ रहा हूँ वो कुछ कहीं ना कहीं गलत है, और जो मेरी लाइफ का रियल मोटिव है वो रियल मोटिव है ज्ञान, कि अगर मुझे ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तो मैं ये जो मेरे जीवन की मोह माया है, ये जो जीवन का चक्र है, इससे बाहर निकल जाऊंगा, और ये जो मेरा अल्टीमेट ट्रुथ है, मेरी लाइफ का जो आखिर की सच्चाई है, मैं वहां तक पहुंचूंगा। तो ये बुद्धा का जो रिनंसिएशन है, इसे महाविनिष्कर्मा के नाम से भी जाना जाता है, महाविनिष्कर्मा, ठीक है। और इसे सिंबलाइज किया जाता है विद हॉर्स, एक हॉर्स के थ्रू इस रिनंसिएशन को, बुद्धा के इस इवेंट को सिंबलाइज किया जाता है। अगला है बुद्धा का एनलाइटनमेंट। अब जब बुद्धा घर छोड़कर चले गए तो अब उनको वो ज्ञान प्राप्ति के लिए गए हैं, तो बुद्धा को जो एनलाइटनमेंट होता है, जो ज्ञान प्राप्ति होती है, वो बोधि ट्री के अंडर बोध गया, बिहार बोध गया में होती है। और यहाँ पर सिद्धार्थ बन जाते हैं गौतम बुद्ध, यहाँ पर सिद्धार्थ बन जाते हैं गौतम बुद्ध, और ये हो जाते हैं एनलाइटेंड, यानी कि ज्ञानी, ये ज्ञानी बन जाते हैं। और इस इवेंट को दिखाया जाता है बोधि ट्री के द्वारा, बिकॉज बुद्धा गेन द एनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री। इसके बाद बुद्धा का पहला उपदेश, बुद्धा का फर्स्ट सरमन। बुद्धा का जो फर्स्ट सरमन था, जो पहला उपदेश था, बुद्धा ने सारनाथ के डियर पार्क में दिया था अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को, जहां पर इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स बताए थे कि हमारे जीवन के 4 सत्य क्या हैं। वो 4 सत्य जिनसे कोई भी नहीं बच सकता, और वो चीज़ें होनी ही हैं, और अगर उन सत्यों को आपने स्वीकार कर लिया, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, तो यू कैन लीड टुवर्ड्स दी राइट पाथ, ठीक है। और बुद्धा का ये जो फर्स्ट सरमन है, बुद्धा का जो पहला उपदेश है, वो व्हील, वो एक चक्र के द्वारा डिपिक्ट किया जाता है, चक्र के द्वारा दिखाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट इवेंट है बुद्धा की डेथ का, बुद्धा की लाइफ का डेथ, ठीक है। बुद्धा की लाइफ के जो लास्ट इवेंट है डेथ, उसे बोला जाता है महापरिनिर्वाणा। और महापरिनिर्वाणा बुद्धा को कहाँ मिला था? बुद्धा को मिला था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, जहाँ बुद्धा अपनी लाइफ की हर सफरिंग को छोड़कर ही लीड्स टूवर्ड दी लाइक हेवन, वो स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। और बुद्धा की जो डेथ है, जो महापरिनिर्वाणा है, उसे डिपिक्ट किया जाता है स्तूपास के द्वारा। बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धा के बॉडी रिमेन्स जो हैं, बुद्धा की जो अस्थियां हैं, उनके फॉलोअर्स ने भारत के अलग अलग जगहों पर जाकर बिखरा दी, और वहां पर निर्माण होता है स्तूपा का। भारत में ऐसे 8 स्तूपा बने हैं अलग अलग जगहों पर, जहां पर बुद्धा के बॉडी रिमेन्स को फैलाया गया था, बिखराया गया था, ठीक है। तो ये बुद्धा के इम्पॉर्टेंट लाइफ के इवेंट्स हैं, जिससे कि जिसको किसी न किसी चीज से सिंबलाइज किया गया है। तो लेट्स रिवाइज दी वंस। बुद्धा का बर्थ जो सिंबलाइज किया गया है वो लोटस फ्लावर और बुल से सिंबलाइज किया गया है। बुद्धा का रिनंसिएशन, बुद्धा को जब अपना घर छोड़ा तो वो हॉर्स से सिंबलाइज किया गया है। बुद्धा का एनलाइटनमेंट, बुद्धा को जब ज्ञान प्राप्ति हुई, तो बुद्धा की जो ज्ञान प्राप्ति है वो बोधि ट्री के अंडर होती है, तो इस इवेंट को बुद्धा के बोधि ट्री से सिंबलाइज किया गया है। इसके अलावा बुद्धा की डेथ, बुद्धा के जो मृत्यु होती है, उसको सिंबलाइज किया गया है स्तूपास से। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द बुद्धाज लाइफ, जिन्हें अलग अलग सिंबल से डिपिक्ट किया गया है। यू हैव टू रिमेंबर देम, आपको ये याद रखने हैं, बिकॉज ये एग्जाम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं बुद्धिज्म पर। और आगे क्या हमने देखा कि बुद्धा जो थे वो नॉन वायलेंस के और अहिंसा के बिलीवर थे, यानी कि बुद्धा अहिंसा में बिलीव रखते थे, बुद्धा हिंसा नहीं करते थे, नॉन वायलेंस में वो मानते थे। बुद्धा रिजेक्ट करते थे वैदिक रिचुअल्स को, ठीक है। जो भी वेदों के आने के बाद जो भी ब्राह्मणिक रिचुअल्स यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे, जो भी यहाँ पर सेक्रीफाइसेस स्टार्ट हो गए थे, बलि स्टार्ट हो गई थी, कास्ट सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तो बुद्धा रिजेक्ट्स ऑल ऑफ दीज। बुद्धा इन सब चीज़ों को नहीं
मानते हैं, और बुद्धा वैदिक रिचुअल्स को रिजेक्ट करते हैं कि किसी भी तरीके का धर्म कर्मकांड नहीं करना है, बिकॉज गॉड डजंट से अस कि हमें ये सारी चीजें कर कर एक एक मुक्ति मिलेगी, एक खुशी मिलेगी, ठीक है। तो बुद्धा इन सब चीजों को रिजेक्ट करते हैं। इसके अलावा बुद्धा का एंड गोल, बुद्धा अपनी लाइफ का या बुद्धा अपने फॉलोअर्स की लाइफ का एंड गोल बताते हैं निर्वाणा, कि आफ्टर ऑल हमें जो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है, हमें अल्टीमेटली डेथ में पहुंचना है, हमें अपने आप को इस दुनिया से फ्री करना है, तो हमारा अल्टीमेट गोल निर्वाणा होना चाहिए, हमारा अल्टीमेट गोल फ्री, हमें अपने आप को स्वतंत्र करना है, ये होना चाहिए। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें किन पाथ्स पर चलना पड़ेगा, किन चीजों पर चलना पड़ेगा, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, रादर देन इन चीजों में, ये जो दुनिया की मोहमाया होती है इसमें घिर कर हम अपने उस पाथ को और ज्यादा मुश्किल कर लेंगे, ठीक है। तो बुद्धा बताते हैं आर्य सत्यों के बारे में, यानी कि 4 नोबल ट्रुथ्स। बुद्धा आर्य सत्यों के बारे में बताते हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में बताते हैं, जो कि है सबसे पहला दुख, ठीक है। सबसे पहला नोबल ट्रुथ जो है वो है दुख, यानी कि बुद्धा बोलते हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। अगला जो सत्य है समुदाय, कि बुद्धा बोलते हैं कि जो संसार है, ये जो दुनिया है, वो दुखों से भरी हुई है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। अगला जो इम्पोर्टेंट वो पॉइंट है, अगला जो इम्पोर्टेंट ट्रूथ है वो है समुदाय, यानी कि हर दुख का एक कारण होता है, हर दुख का एक कारण होता है, और वो कारण क्या है, वो कारण है ग्रीड, लालच, डिजायर, महत्वाकांक्षाएं और अटैचमेंट, कि किसी से जुड़ाव रखना, ये सारा हमारे दुखों का कारण होता है। कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, दुनिया पूरे दुखों से भरी हुई है, और हर दुख का एक कारण होता है, जो कि होता है लालच, महत्वाकांक्षाएं और किसी से जुड़ाव रखना। इन दुखों को सुधारा जा सकता है, इन दुखों को रिमूव किया जा सकता है, जो कि होता है निरोध। कैसे रिमूव किया जाता है, उसे कहते हैं मार्ग। द वे टू रिमूव दी सॉरोज इन वंस लाइफ, उसे मार्ग बोलते हैं, मार्ग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य। इसके अलावा बुद्धा बात करते हैं 3 रत्नों के बारे में, 3 ज्वेल्स और द 3 ट्रेजर्स। सबसे पहला बुद्धा, बुद्धा इटसेल्फ इज अ ज्वेल, तो बुद्धा को येलो ज्वेल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बुद्धा को येलो ज्वेल बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, टू अचीव द बुद्धहुड और द इनलाइटनमेंट फॉर द सेक ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, कि पूरे संसार के कल्याण के लिए, हर किसी के कल्याण के लिए हमें अपने आप को ज्ञानी बनाना पड़ेगा, हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, एनलाइटेंड करना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रियलिटी, सच्चाई को जानना है, क्लियरली जानना है सच्चाई को, जिसकी वजह से हम उसके अनुसार अपने जीवन को जी सके, और ये जो पूरा जग है, ये जो जीवन है, उसके झूठ फरेब में ना फंसे। इसके बाद अगला है बुद्धा, अगला ज्वेल है धर्म, ठीक है। धर्म, या जिसे धम्म भी बोला जाता है, ये बुद्धा का ब्लू ज्वेल है, इसे ब्लू ज्वेल से डिपिक्ट किया जाता है। ये धर्म है द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, कि बुद्धा ने जो जो ज्ञान दिया है, जो जो टीचिंग्स दी हैं, अगर उसके पाथ पे चलेंगे तब द वन कैन लीड्स टूवर्ड्स द गुड लाइफ, हम अच्छे जीवन को जी पाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट ज्वेल है बुद्धा का संघ। संघ को डिपिक्ट किया जाता है रेड ज्वेल से। ये है द राइट कंपनी, संघ मतलब किसी की संगत, द राइट कंपनी ऑफ स्पिरिचुअली productive people and to learn about the lives of noble spiritual people, कि सबसे पहले अपने आप को, अपनी संगत को सुधारना है, अपनी संगत ऐसे व्यक्ति के साथ रखनी है जो व्यक्ति हमें जीवन में कुछ सिखाएगा, ठीक है। बिकॉज संगत से रंगत आती है, जैसा संगत वैसी रंगत। तो ये बुद्धा के 3 ज्वेल थे। बुद्धा का पहला ज्वेल द गोल्डन ज्वेल या द येलो ज्वेल जिसे बोलते हैं, वो बुद्धा खुद है, यानी कि एनलाइटनमेंट। दूसरा है बुद्धा का धर्म, धर्म को बुद्धा का ब्लू ज्वेल बोला जाता है, और ये ब्लू ज्वेल बताता है बुद्धा की टीचिंग्स को। थर्ड ज्वेल है संघ, संघ माने रेड ज्वेल, और ये बुद्धा बताते हैं संगत को, कि जैसी इंसान की संगत होगी वैसा ही इंसान का जीवन होगा। इसके अलावा बुद्धा अष्टांगिक मार्ग भी एक्सप्लेन करते हैं, 8 फोल्ड पाथ्स ऑफ द बुद्धिज्म। इसमें क्या बताया जाता है, अब ये अष्टांगिक मार्ग आपको याद रखने हैं, किस मार्ग का क्या मतलब है। सबसे पहला साम्यक दृष्टि, यानी कि द राइट व्यू, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द थिंग्स, हमें टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द थिंग्स, कि कोई चीज कैसी है, हमें अपना नजरिया सही करना पड़ेगा। अगर नजरिया व्यक्ति का सही होगा तो द पर्सन कैन अंडरस्टैंड द राइट एंड द रॉन्ग, व्यक्ति सही और गलत समझ पाएगा। तो द राइट व्यू इज द फर्स्ट 8 फोल्ड पाथ। अगला है
साम्यक संकल्प, ठीक है, जिसका मतलब है राइट इंटेंशन, कि इंसान की सोच, इंसान की जो इंटेंशन है, इंसान के जो अंदर की भीतर का मन है वो राइट होना चाहिए, वो किसी के लिए गलत ना सोचे। अगला है सम्यक वाणी। वाणी मतलब वॉइस, स्पीच, द राइट स्पीच, यानी कि हमें कभी भी अपने जो शब्द हैं उन पर कंट्रोल रखना चाहिए। हमें कभी भी गलत शब्द बोलने से, कि वो शब्द कैसे हो कि कोई झूठ हो, कोई ऐसा शब्द हो कि किसी का दुख, किसी को दुख हो रहा है, हमारे कड़े शब्द हो, हमारे कड़वे वचन हो, या फिर हमारा सेंसलेस स्पीच हो कि हमारा बात का कोई महत्व नहीं है लेकिन सामने वाले का दिल दुखाने के लिए हमने बेमतलब वो बात की है। द पर्सन हैज टू लुक टूवर्ड्स देयर स्पीच, ये बुद्धा का थर्ड फोल्ड पाथ है। अगला है साम्यक कर्मंत, इसका मतलब होता है राइट एक्शन, कि हमें हमेशा अपने लाइफ में सोच समझकर एक्शन लेना चाहिए, हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगला है सम्यक अजीव, यानी कि राइट लाइवलीहुड, कि अपने जीवन को हमें सही रास्ते पर, अपने जीवन को हमें मैनरफुल बनाना चाहिए और विदाउट हार्मिंग अदर्स, कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने जीवन को जीना चाहिए। अगला है सम्यक व्यायाम, इसका मतलब है राइट एफर्ट, कि हमेशा जीवन में अपने जीवन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अपने जीवन को राइट बनाने के लिए, अपने जीवन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें हमेशा सही एफर्ट्स करते रहना चाहिए, हमें हमेशा सही एफर्ट्स करते रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगला है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब होता है राइट माइंडफुलनेस, कि हमें हमेशा अपनी जो सोच है उसे हमेशा सही रखना चाहिए और हमेशा अवेयर रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। इसके बाद है सम्यक समाधि, इसका मतलब होता है राइट फोकस एंड कंसंट्रेशन, कि हमें हमेशा सही रास्ते पर ध्यान लगाना चाहिए। टू रिमेन काम एंड मेंटेन अ स्टडी स्टेट ऑफ माइंड, हमें हमेशा सही रास्ते पर ध्यान लगाना चाहिए, यानी कि जब हमारे पास कुछ मुश्किल का वक्त हो या जब हमारे पास बहुत खुशी का वक्त हो, खुशी और मुश्किल के वक्त में हमेशा व्यक्ति को काम रहना है, हमेशा व्यक्ति को कंसंट्रेटेड रहना है, हमेशा व्यक्ति को फोकस्ड रहना है, ठीक है। ना ही मुश्किल के वक्त में अपना आपा खोना चाहिए, ना ही खुशी के वक्त में अपने आप को भूलना चाहिए, अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। चाहे कितनी भी खुशियां जीवन में हो, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, कि आपको भूलना नहीं है कि आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। ऐसा ही दुखों में भी, बिकॉज सोरोज कैन नॉट बी परमानेंट, दुख कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं, सोरोज आर टेम्पररी, दुख हमेशा टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो आज अगर दुख है तो कल खुशी भी होगी, बट द पर्सन हैज टू वेट फॉर हिज और हर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए फोकस्ड रहते हुए, ठीक है। ये बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ हैं। इसके अलावा बुद्धा के बारे में जितनी भी बातें हैं, बुद्धा के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं, जो बुद्धिज्म के बारे में टीचिंग्स हैं, वो हमें पाली लिटरेचर्स में मिलती हैं, जिन्हें बोलते हैं त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक्स आर द रिलीजियस टेक्स्ट जो बुद्धा के बारे में बताते हैं, जो बुद्धिज्म के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और ये त्रिपिटक माने 3 पिटक, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? पाली लैंग्वेज, एंड इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन कौन से त्रिपिटक है? सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं जो कि बुद्धा के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सब कुछ हमने जो बुद्धिज्म से देखा, जो आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल जरूर रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं बुद्धा से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विश्व धरोहर। सबसे पहली है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा, नालंदा महाविहार, जहाँ पर बुद्धिज्म की टीचिंग की जाती थी, जहाँ पर बुद्धिस्ट ये लर्निंग सेंटर था। नालंदा महाविहार ये कहाँ पर है? ये है पटना में। ये है कहाँ पर? नालंदा बिहार, पटना में, ठीक है। नालंदा बिहार में, सॉरी। इसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है सांची, सांची में बुद्धिस्ट के बुद्धा के स्तूपा है। तो स्तूपा क्या होता है? स्तूपा होता है जहाँ पे बुद्धा के रिमेन्स डाले गए हों, उन्हें वहाँ पर स्तूपास बनते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश सांची में है। इसके अलावा महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, बोध गया तो ये कहाँ पर होगा? ये बिहार में है। इसके अलावा अजंता केव्स, ये भी बुद्धिज्म
बुद्धिस्ट केव्स हैं, बौद्ध धर्म को डेडिकेटेड है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, विश्व धरोहर। ठीक है, तो चलिए ये सारी बात हमने की बुद्धिज्म के बारे में और बुद्धा की लाइफ के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुद्धिज्म के बारे में जो आपके एग्जाम में जरूरी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें कितना याद है और कितना हम भूल गए हैं। ठीक है, तो इसका एक क्विक रिवीजन में आपको क्या मिलता है? आपको क्विक रिवीजन में मिलता है कि आपने कितना समझा और आपको कितना याद रहा और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, इट इज द डिपिक्शन ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ये उसी का ही एक डिपिक्शन है, रेप्लिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ इज नोन एज महाविनिष्कर्मा? बुद्धा की लाइफ का कौन सा इवेंट है जिसे महाविनिष्कर्मा बोला जाता है? बुद्धा की डेथ, बुद्धा का बर्थ, या बुद्धा का अपने घर को छोड़ना, या बुद्धा का एनलाइटनमेंट अटेन करना, यानी कि बुद्धा की ज्ञान प्राप्ति। तो महाविनिष्कर्मा से रिलेटेड बुद्धा की लाइफ का कौन सा इवेंट है, बताइए? ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्धा का अपने घर से डिपार्चर। और इसको कैसे डिपिक्ट किया जाता है? हॉर्स से। ठीक है, इसको हॉर्स से डिपिक्ट किया जाता है जब बुद्धा ने अपने घर को छोड़ा था। बुद्धा की डेथ को डिपिक्ट किया जाता है स्तूपास से। ठीक है, बुद्धा के बर्थ को डिपिक्ट किया जाता है लोटस से और बुल से। ठीक है, लोटस से और बुल से। बुद्धा के एनलाइटनमेंट को डिपिक्ट किया जाता है बोधि ट्री से। ठीक है, तो बुद्धा का जो घर को छोड़ने वाला इवेंट है उसे महाविनिष्कर्मा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज अनदर नेम ऑफ बुद्धा? इनमें से बुद्धा का दूसरा नाम क्या है? पार्थ, प्राचन, सिद्धार्थ या गुड़केश? तो हम सबको मालूम है गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था और जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। त्रिपिटक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए अभी हमने बताया था इनमें से किससे रिलेटेड है त्रिपिटक? जैन धर्म से है, बुद्ध धर्म से है, सिख धर्म से है या हिंदू धर्म से है? तो त्रिपिटक पाली लिटरेचर्स हैं जो पाली भाषा में लिखी हुई हैं और ये रिलेटेड है बुद्धिस्ट से। ठीक है, बौद्ध धर्म से ये लिटरेचर्स रिलेटेड है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभी धम्म पिटक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा लाइफ? जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के हमने 4 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट पढ़े थे, बर्थ, घर का रिनंसिएशन, एनलाइटनमेंट एंड डेथ, उनमें से इस ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कौन सा ऑप्शन रिलेट नहीं करता है? तो आपको ये बताना है सारनाथ। अगर बात करें सारनाथ की तो यहाँ पर बुद्धा ने अपना सबसे पहला सरमन दिया था। यहाँ पर बुद्धा ने अपना सबसे पहला सरमन दिया था। ठीक है, फर्स्ट सरमन साइट है ये बुद्धा की। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें बोध गया की, तो बोध गया में बुद्धा को मिला था एनलाइटनमेंट। यहाँ पर बुद्धा की ज्ञान प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट मिला था। अगर बात करें कुशिनारा की, तो कुशिनारा इज रिलेटेड विद दी बुद्धाज डेथ, ये बुद्धा की डेथ से रिलेटेड है। लेकिन अगर वहीं सांची की बात करें तो सांची में बुद्धा का स्तूपा बनाया हुआ है जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बुद्धा की आफ्टर लाइफ से रिलेटेड है। यानी कि बुद्धा की जब डेथ हो गई थी तो उनके फॉलोअर्स ने बुद्धा के रिमेन्स को सांची में डाला था और वहां पर स्तूपा क्रिएट किया था, जिससे कि एक बुद्धा के फॉलोअर्स के मन में हमेशा प्रेजेंस बनी रहे कि बुद्धा हमारे साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो सांची इज अ स्तूपा, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द बुद्धास लाइफ के इवेंट, ये बुद्धा के लाइफ के इवेंट से कनेक्टेड नहीं है। अगली बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? इनमें से एशिया की लाइट किसे बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेकों बार पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी या स्वामी विवेकानंद? इसमें से जो लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है वो बोला जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। आपको ये बात याद रखनी है, क्या पता कल जो एग्जाम देने जा रहे हो उसी में ही आ जाए। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द बुद्धिज्म। एक क्विक रिवीजन है, एक क्विक अंडरस्टैंडिंग है, जिससे कि आपको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश हमेशा चलती रहेगी। थैंक यू।